माय वाईटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबा के दबाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और साथ ही इसे एडिट करने में भी मेहनत लगता है। और मैं चाहती हूँ जब मैं मेहनत करूँ तो उसका फल तो मुझे मिलना चाहिए ना। तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो ये था 3 पाउंड का चॉकलेट केक का ऑर्डर और कस्टमर ने मुझे रेफरेंस डिज़ाइन भेजी थी जो आगे मैं लगा दूँगी। तो ये मैंने एक को तो बेक किया था 7 इंच के बर्तन में और दूसरे वाले को मैंने बेक किया था 5 इंच के बर्तन में, और इसे मैंने अवन पे बेक किया था दोनों ही केक को। जब मुझे 2 केक के ऑर्डर होते हैं ना, यानी लेयर वाले केक के या फिर 2 3 4 केक के, तो इसे मैं अवन पे बेक करती हूँ, वरना मैं गैस पे ही बेक करती हूँ। अब मैंने यहाँ रखा टिश्यू पेपर, उस पर डाला पानी। तो पानी था नहीं तो मैंने कॉफ़ी वाला ही वाटर डाल दिया और उसके बाद बेस को रखा, क्योंकि ना इससे क्या होता है ना कि हमारा केक बोर्ड हिलता नहीं है। फिर मैंने रखा केक बेस और उसके बाद मैंने फर्स्ट लेयर रखा, और फर्स्ट लेयर रखने के बाद मैंने इसमें डाला है कॉफ़ी वाटर, मतलब डाइल्यूट वाटर में कॉफ़ी मैंने मिलाया है और उसी से सोकिंग करी है। केक का टेस्ट इससे काफ़ी इन्हेंस होता है। अभी तक मैंने जितने भी कस्टमर को दिया है इस तरीके से केक बनाकर, कस्टमर बहुत पसंद कर रहे हैं। लास्ट में मैं फ़ीडबैक भी लगाऊंगी, आप लोग देख लेना। अब मैंने डाला है इस पर गनास। गनास मैं हमेशा बनाकर फ्रीज़र पे रखती हूँ और जब मुझे नीड होता है मैं उतनी क्वांटिटी में निकाल लेती हूँ, फिर गर्म करती हूँ और फिर तब यूज़ कर लेती हूँ। हमेशा याद रखना कि बार बार अगर गनास को आप गर्म कर के फ्रीज़ में रखेंगे तो गनास से जो है खट्टा स्मेल आने लग जाता है। तो ऐसा ना करें, जितने की आपको नीड हो आप उतना ही निकालें, उतना ही गर्म करें एंड देन उसे यूज़ करके वहीं पे फिनिश कर दें। उसके बाद मैंने रखा है हमेशा ही आप देखते होंगे कि मैंने अपर लेयर को मैं हमेशा ही मिडल पे रखती हूँ एंड मिडिल लेयर को मैं अपर पे रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने दोनों की क्रम कोटिंग कर ली और इसको क्रम कोट करने के बाद मैंने इसे फ्रिज पे रख दिया था। और अभी मेरे साथ तो बहुत परेशानी आ रही है, मेरा फ्रिज हो गया है ख़राब, यानी कि फ्रिज डोर जो है वो खुल के हाथ में आ जाता है। जब भी उसे खोलो तो वो खुद ही हाथ में आ जाता है। तो कल मुझे केक बनाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं अपनी बहन को, जब भी फ्रिज मुझे खोलना हो रहा था, मैं अपनी बहन को आवाज़ देती थी कि तुम आओ फ्रिज पकड़ो फिर मैं कुछ आगे करूँगी। और कल गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि क्रीम तुरंत ही मेल्ट हो जा रही थी। तो दोनों को मैंने क्रम कोट कर फ्रिज पे डाल दिया था। और कुछ देर के बाद जब छोटा वाला केक मैंने क्रम कोट करके रखा तो उसके बाद मैंने बड़े वाले केक की आइसिंग करनी स्टार्ट कर दी। जो उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा था वो पिंक कलर की थी, तो मैंने रेड में ना थोड़ा सा क्रीम में ना थोड़ा सा रेड कलर मिलाया और ये हल्का फुल्का क्रीम पिंक कलर बन गया था। फिर मैंने उसी से आइसिंग कर दी और कल क्रीम इतनी मेल्ट हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि कहीं ये केक रास्ते में ना रह जाए, क्योंकि ये हमारे लोकल एरिया से काफ़ी दूर जा रहा था। यानी कि मैं सहरसा रहती हूँ और ये जा रहा था हमारे घर से, यानी सहरसा से दूर महसी की तरफ, और ले जाने के लिए 4 व्हीलर नहीं बाइक से आए थे और मैं काफ़ी परेशान थी। मेरी एक आदत है, मुझे ना केक बनाने से लेकर मुझे ये टेंशन रहता है कि पार्टी रियून ना हो, बर्बाद ना हो, केक सही सलामत चला जाए, जिस बच्चे के लिए केक बना है वो देखकर खुश हो जाए। तो मेरा यही था। और जब आज रात में फीडबैक आया, आज रात नहीं, आज सुबह में जब फीडबैक आया तो मुझे लगा चलो केक सही सलामत चला गया था। तो दोनों ही लेयर पिंक कलर के थे। मैंने आइसिंग कर ली और आजकल मैं आइसिंग करने के लिए पैलेट नाइफ़ नहीं, अपना स्केल यूज़ करती हूँ और ये स्केल काफ़ी पुराना है। मैं स्पेशली इसमें आइसिंग करने के लिए इसी का यूज़ करती हूँ। और देन इसके बाद मैंने ये पैटर्न बना लिया और फिर अपना देसी जुगाड़ वाला जो स्क्रैपर है उससे मैंने प्लेन कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने फिर इसके एजेस को मिला दिया और इसे रख दिया। मैं लगभग 15 से 20 मिनट मैं इसे फ्रिज पे रखी हूँ। अब बारी आई स्टैकिंग करने की। तो स्टैकिंग करने के लिए मैंने लिया है पेपर स्ट्रॉ। पहले मैंने स्टैकिंग करने के लिए मैंने मेज़र कर लिया पेपर स्ट्रॉ को एंड 4 पेपर स्ट्रॉ मैंने काटे और उसे अंदर पुल कर लिया। एंड बारी आई सबसे इम्पॉर्टेंट काम की, वो है लेयर को रखना, जो कि कल मुझसे हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं केक पहली बार ये लेयर रख रही हूँ
और फाइनली आप साइड से देखोगे ये पूरा ही डैमेज हो गया था, क्योंकि क्रीम मेल्ट थी तो क्रीम ना बेस को छोड़ दिया था। अब मैं परेशान हो गई क्योंकि क्रीम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और कल लाइट भी बहुत ज़्यादा ही ड्रामा कर रहा था। मतलब लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो मैंने जैसे तैसे मैनेज किया और आगे जो मतलब फ़ोटो केक का जो फ़ोटो उन्होंने भेजा था, जैसा डिज़ाइन था, मैंने आगे रेनबो लगा दिया। कोको मेलन थीम केक था ये, तो जैसे जैसे फ़ोटो था ना वैसे वैसे मैंने लगाया। और फिर मैंने कुछ बीट्स डाले। मैंने इस तरीके से बीट्स डाले कि जो मुझसे गलती हुई है वो ना दिखे, और क्योंकि मैं इस गलती को सुधार भी नहीं सकती थी क्योंकि क्रीम थी नहीं और लाइट भी नहीं थी। अगर लाइट होता प्रॉपर ना तो मैं फिर से क्रीम बनाती और केक को सही कर देती, बट स्टिकर लगना था तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और सोचा चलो काम चल जाएगा, काम कर लेती हूँ। तो मैंने ये मोदक वाले नोज़ल से जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था, लेकिन एक तरफ से तो केक झुक गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसे ठीक भी नहीं कर सकती थी क्योंकि गर्मी के वजह से सब ऐसा हो रहा था, क्रीम मेल्ट हो रही थी। बस इसी वजह से मैं डर रही थी कि क्या इतना दूर केक जा भी पाएगा कि नहीं। तो मैंने एक पिंक कलर से पहले आइसिंग कर दी थी, एंड दूसरे मुझे चाहिए था ऑफ वाइट, तो मैंने क्रीम में हल्का से येलो कलर मिलाया, तो ये ऑफ वाइट जैसे यानी येलोइश पे थोड़ा थोड़ा आ ही गया था। और मोदक वाले नोजल से जैसे कि फ़ोटो में था मैंने सेम इट इज़ मतलब बना दिया। और साथ ही साथ इसके साथ मेरा केक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। यहाँ बच गए थे बस एक कोको मेलन थीम का एक रैट और साथ ही और कुछ क्लाउड्स थे, और जो कोको मेलन थीम में एक बेबी होता है वो। अब तो मैंने गलती पहले भी की थी और मैंने फिर से गलती कर दी कि जिधर मुझे रेनबो था उधर ही मुझे क्लाउड्स और बेबी का लगाना था टॉपर, लेकिन मैंने उसके अपोजिट साइड लगाया। तो फिर क्या, मैंने फिर से निकाला और यहाँ पे लेडी बग जो है वो भी बड़े साइज़ का मुझसे प्रिंट आउट हो गया था। तो फिर कोई नहीं, अब मैं उसे छोटा नहीं कर सकती थी। फिर मैंने क्लाउड्स निकाले, फिर से बेबी निकाले, एंड देन फिर से सबको अटैच कर दिया और इसे रख दिया मैंने फ्रीज़ पे। उस समय मैं इस पर फ़ोटो भी नहीं ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये थोड़ा देर सेट हो जाएगा तो मैं बाद में फ़ोटो ले पाऊँगी। यहाँ जितना बड़ा केक नहीं था उससे ज़्यादा बड़े बड़े ना इसके टॉपर हो रखे थे। मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब कस्टमर का फीडबैक आया तो मुझे अच्छा लगने लगा। चलो मेरी मेहनत काम आ गई। लेकिन इस केक में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। कस्टमर को टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा लगा, और जो भी मेरे लोकल एरिया के लोग हैं, मैं चाहूँगी कि आपके लोकल एरिया में होम बेकर है, आप भी मेरा केक ट्राई करो और आप भी टेस्ट करो। छोटा ही केक लो लेकिन टेस्ट करने के लिए लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और भी लो। तो इसके साथ जो फ़ोटो में जैसे जैसे बीट्स रखा हुआ था मैंने वैसे लगाया। मेरी मम्मी कह रही थी कि इसे फ्रिज में डाल दो, अभी मत लगाओ, क्रीम पिघल रही है। मुझे भी टेंशन हो रही थी, ऊपर से मेरे फ्रिज का भी डोर ख़राब हो चुका है, वो बार बार खुल जा रहा है जैसे कि मैंने पहले बताया। और ये सारे टॉपर ना मैं 1 डे बिफोर प्रिंट आउट करवा के लाई थी और रात को ही इसे मैंने कट पिट कर लिया था। और जब सुबह हुई तो मेरी बहन ने इसमें पीछे से इसमें टूथपिक जैसे जो कबाब स्टिक होता है ना वो लगा दी थी। इससे मेरा काम आसान हो गया, वरना कट पिट करने का मैं काम खुद ही कर लेती हूँ। तो इसी के साथ मेरा केक हो गया था कंप्लीट। इतना कर कर मैं इसे फ्रिज पे रख दी थी, और जब वो केक लेने आए तो उसके 10 मिनट पहले मैं वापस से केक निकाली, कुछ वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़ बनाए, और मैं ऊपर अभी फ़ोटो लगा दूँगी, आप लोग देखना। तो ये रहा फ़ोटो जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था। तो आप लोग बताओ कि क्या मैंने सेम इट इज़ बनाया या नहीं। और मैं उन्हें एक हैप्पी बर्थडे वाला टैग भी दी। और ये रहा मेरा केक, और आगे आप लोग फीडबैक भी देखोगे आप लोग। और ये रही फीडबैक, आप लोग फीडबैक खुद से पढ़ो और देखो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, मेरा केक अच्छा लग रहा है और मैंने सेम बनाया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर से भी ज़रूर करना। और इतना दूर आ गए हो सब्सक्राइब करके भी जाना और बेल बटन को ज़रूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।